नमस्कार, मैं हूं दिवाकर कुमार। दूरदर्शन की इस खास पेशकश में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि किसान आंदोलन पर जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय ट्वीट के बाद इससे एक देश की छवि बिगाड़ने की नाकाम कोशिश हो रही है, उन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही कल जिस तरीके से जो एक किसानों के आंदोलन में चक्का जाम किया गया, उसका क्या कुछ असर देखने को मिला, इन बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। और किसान आंदोलन में क्या कुछ फैक्ट है और किस तरह से सोशल मीडिया पर जो एक तरीके से कह सकते हैं कि गलत दुष्प्रचार भी चल रहा है, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार आनंद मोहन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम चर्चा करेंगे और किसान आंदोलन को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल हमारा आनंद जी से ये है कि किस तरीके से आपको लगता है आनंद जी कि जिस तरीके से किसान आंदोलन एक शांतिपूर्ण माहौल में चल रहा था, उसके बाद 26 जनवरी में थोड़ी हिंसक चीज़ें इसमें देखने को आई, और उसके बाद अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय ट्वीट पिछले 2-3 दिनों में जो देखने को मिला है इसमें डेवलपमेंट, और उसके बाद जो टूल किट निकल कर सामने आया है, तो उसमें जिस तरह की चीज़ें देखने को आई है, हालांकि ये अभी जांच का विषय है और इस पर जांच पुलिस कर रही है, लेकिन लगता है कि इससे देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। जी दिवाकर जी, मैं जो इस पूरे किसान आंदोलन को देख रहा हूँ एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से के नज़रिए से भी, और एक सामाजिक इश्यूज भी कहिए, और किसानों का जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करते हुए आप देखेंगे तो ये आंदोलन बेसिकली किसानों का है, और एक ऐसे मुद्दे हैं जो खेती किसानी से जुड़ा हुआ मामला है, और जो एक नीति के खिलाफ किसान, एक जो नीति है सरकार लेके आई है उसके खिलाफ एक आक्रोश है, और वो आक्रोश के तहत बैठे हैं। लेकिन आप इनका देखेंगे कि इस पूरे आंदोलन में जिसको पहले हम लोग जिसको मीडिया ट्रायल कहते थे, वो मीडिया ट्रायल यहाँ नहीं है। अब एक सोशल मीडिया अपने किस्म का एक ट्रायल कर रहा है। हाँ। जी, और एक ऐसा ट्रायल कर रहा है जिसको उन बेसिक इश्यूज को वो खुद एड्रेस नहीं कर रहा है। उन बेसिक इश्यूज को पंजाब हरियाणा से जिसको सरोकार नहीं है, जो वहाँ के बेसिक प्रॉब्लम किसान के नहीं जान रहे, वो लोग एक महारथी बन करके इस आंदोलन में आए हैं। और मैं इस तरह से देखता हूँ कि और उसी दिन से, जिस दिन से ये चीज़ें उस प्लेटफॉर्म से, उस आंदोलन के मंच से जब बाहर निकलती है, तब मुझे लगा कि अब ये आंदोलन अपने आप में एक किस्म से डिरेल्ड होगा, अपने आप एक किस्म से गलत डायरेक्शंस में जाएगा। ये आंदोलन एक सकारात्मक पहलू की ओर नहीं जाएगा, एक निर्णायक मोड़ की ओर नहीं जाएगा। और वो 26 जनवरी को आपको दिखा, और जो लोग जिस तरह से जो चीज़ें हुई, कतई उसको देश बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कतई एक सिस्टम बर्दाश्त नहीं कर सकता, कतई एक संविधान बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरीके से इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स इसमें आ गए, जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने ट्वीट किया जिनका कि खेती किसानी से कोई वास्ता नहीं, और शायद वो किसान और खेती किसानी किस तरह से भारत में होता है और हमारे कल्चर के बारे में उनको ABCD शायद पता ना हो क्या। जी, और उसमें दिवाकर जी मैं एक चीज़ जोड़ूंगा कि मैं ये भी मानता हूँ इसके साथ साथ कि अगर कोई इशूज है देश के अंदर, अगर आप उससे जुड़े नहीं हो, लेकिन एक संवेदनशील होने के नाते, एक संवेदनशील नागरिक होने के नाते, एक चिंतक होने के नाते, एक एक्ट्रेस होने या एक्टर होने के नाते, या सेलिब्रिटी होने के नाते, आपका देश के प्रति जवाबदेही बनती है। ठीक है, यहाँ एक सीमा तक आपकी जवाबदेही बनती है। लेकिन क्या आप उन चीजों को देश के हित में ला करके सामने कर रहे हैं, या फिर देश की चीजों को डिफेम कर रहे हैं, या फिर उस आंदोलन को डिफेम कर रहे हैं जिसपे दो महीने 3 महीने से किसान है, मैं दोनों बातें कर रहा हूँ, या आप फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं। तो जो भी ऐसे लोग हैं उनको बहुत समझ बूझ करके, बहुत चीजों को ध्यान में रख करके, देश की संप्रभुता को देख करके, देश की प्रतिष्ठा को देख करके, और देश में बैठे जो आपके शासक हैं, जो एक सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक शोपीस हो, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक लोकतंत्र, मतलब आपके लोकतंत्र पर लोगों की आस्था है एकदम, और वो ऐसी आस्था है जहां से आप चीजें अपने लोकतंत्र के मंच पे संवाद के रास्ते से निकालते हैं। तो ये सारे लोगों को जो इस फेंस से बाहर हैं, किसानी फेंस से बाहर है, लेकिन अगर चिंतित है वाकई में, वो समाज चिंतित है, तो समाज को इस एक संवाद के का जरिया बनना चाहिए। हम लोगों ने पहले भी कई आंदोलन देखे हैं, बांध को लेकर के आंदोलन हुआ, 2 महीने 3 महीने चले बांध का, लेकिन उसमें एक समाज का एक वर्ग सामने आता है जो एक रास्ता तैयार करता है, जिसको कहते हैं पुल बनाने की कोशिश करता है, जो एक रिफ्ट रहता है सरकार और सिस्टम के बीच में। तो ऐसे लोगों को मेरी अपनी धारणा है कि ऐसे लोगों को एक माहौल सकारात्मक क्रिएट करने के लिए और एक निर्णय की स्थिति में पहुंचने का वातावरण बनाना चाहिए। और लेकिन जिस तरीके से इसमें आया कि नहीं, ये तो पूरी प्लानिंग के तहत की गई है। जो अभी टूल किट बाहर निकल कर आया है इन तीनों सेलिब्रिटीज़ का, और उसके बाद जो टूल किट निकल के आया तो उसमें सारी प्लानिंग दिख रही है कि नहीं 26 जनवरी को ये करना था, इसको इस तरीके से लेकर आगे बढ़ना था। तो वैसे में लगता है कि कहीं किसान आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश भी तो नहीं हो रही है। बेशक कुछ ऐसी चीज़ें होती है हर आंदोलन में। आप थोड़ा अगर पीछे जाएंगे तो गांधी जी का भी जब आंदोलन था, जब पूरे अहिंसक आंदोलन में करने
का था, तो जब उसमें हिंसा ने एक रूप लिया तो गांधी जी भी बैक हुए। एकदम। तो ये तो जो लीडरशिप है जो इसको लीड कर रहा है, और वाकई में अगर वो किसानों के प्रति समर्पित लीडरशिप है तो उनको इन चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करना चाहिए कि मैं कैसे इन चीज़ों को रोकूं। ऐसे अगर कोई घुसपैठी घुस रहे हैं जो हमारे आंदोलन को की दिशा भटकाएंगे या फिर एक गलत मैसेजिंग देश के अंदर जाएगा। हाँ, और किसान और खेतों से को प्यार करने वाला ये देश है। एकदम, ये देश ऐसा देश है जो डिपेंडेंट है। ये देश एक तरीके से किसान पे डिपेंड करता है। हमारी जीडीपी की बात आप करें, चाहे डेवलपमेंट की बात करें, सब कुछ हमारा किसान से ही जुड़ा हुआ है। और किसानों के प्रति घर घर में, और मतलब कहें कि आपकी परिवार मैंने बहुत कम भारतीय होंगे जिनका परिवेश एक किसानी परिवार से ना हो या नहीं जानते हो। बिल्कुल सही बात है। जो अब तक की जो पीढ़ी है, तो अगर वो पीढ़ी है तो वो पीढ़ी किसानों से प्यार करने वाली पीढ़ी है, वो किसानों के दर्द को समझने वाली पीढ़ी है। और आप जितनी भी योजनाएं देखेंगे देश के अंदर, कांग्रेस का शासन रहा, बीजेपी का शासन, जिसके भी शासन रहा, जो शासन और सत्ता जो काम करती है उसमें किसान कहने के लिए एजेंडा में है। हो 50-70 सालों में वो विकास नहीं हुआ, इस चीज को भी मानना होगा, एकदम इन चीजों को भी मानना होगा। तो उनके लिए अब हम क्या कर सकते हैं इस बदले परिवेश में। और इसके साथ साथ दिवाकर जी मैं कहूँ कि इकोनॉमी बहुत तेजी से चेंज कर रही है। वो जो एक परंपरागत हिसाब किताब बाजार का था वो भी एक अलग किस्म का दबाव है। तो किसानों को क्या हम नए बाजार के लिए तैयार करेंगे? नए बाजार के लिए किसानों का मानस हम बदलेंगे, किसानों की जो खेती किसानी है उसके तरीके हम बदलेंगे। हाँ, आपकी इतनी बड़ी आबादी है, एकदम क्या हम आत्मनिर्भर भारत की ओर अगर कहेंगे तो अगर जब हमारा खेत खुशहाल नहीं होगा, जब हमारा किसान खुशहाल नहीं होगा तो आत्मनिर्भर भारत की ओर हम जा नहीं सकते। तो अगर वो चीजें कुछ परंपरागत बदल रही हैं तो हम कहाँ तक अपने आप को बदल सके, किसान कहाँ तक तैयार हो, और किसानों को नई इकोनॉमी की नई परिभाषा और ग्लोबल मार्केट को समझाने की भी जरूरत है। आप उससे आंख बंद करके आज की दुनिया में नहीं चल सकते। जिसकी बात आप कर रहे हैं कि हाँ, समय के अनुसार हमको अपने आप को बदलना होगा, चाहे वो खेती किसानी हो या अन्य व्यवस्थाएं। देखिए, हम थोड़ा सा बैक में चलते हैं। जब लाल बहादुर शास्त्री ने देश जब आज़ाद हुआ तो हम लोग एकदम फूड पे डिपेंडेंट थे दूसरे कंट्रीज पर, चाहे अमेरिका हो चाहे दूसरे देश हो। तो वहाँ से हम कभी किसी से गेहूं मंगाते थे, तो किसी से दलहन मंगाते थे, किसी से तेलहन मंगाते थे। लेकिन आज हमारे देश में जो वो नारा दिया गया, जय किसान जय जवान जय किसान, उस नारा के बाद देश में एक बदलाव की किरण आई। खेती किसानी एक बार उद्योग का रूप लेने लगा, और उसके बाद जो वही हम पंजाब और हरियाणा की जो बात करते हैं तो वहाँ बम्पर पैदावार होने लगी। तो देश एक तरीके से इन फसलों में आत्मनिर्भर हुआ। और उसके बाद जब वाजपेयी जी की सरकार बनी तो उन्होंने दिया, उसको थोड़ा आगे बढ़ाया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो मतलब समय के अनुसार अपने आप को ढालने की भी ज़रूरत है, और उस दिशा में शायद हम नहीं कह सकते कि अभी तीनों बिल में क्या प्रोविजन किए गए, क्योंकि उसके डेप्थ में हम नहीं जा रहे हैं। तो लेकिन सरकार और जिसको भी हम लोकतंत्र में चुन के भेजते हैं तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो अपने तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। उनको लगा कि हाँ, हम किसानों की आमदनी, वो लगातार उनका फोकस है। 2014 से जब से सरकार बनी है नरेंद्र मोदी की अगुवाई की, तो उनका फोकस है कि किसानों की आमदनी को हमको दुगना करना है, और ये नारा लेकर उन्होंने अभी चुनाव भी लड़ा। तो जनता का मैंडेट उनके पक्ष में गया, तो जनता के मैंडेट के आधार पर ही उन्होंने कानूनों में प्रोविजन किया है। अब इसमें क्या फैक्ट्स है, किसानों के आंदोलन के क्या मुद्दे हैं, ये सब चर्चा का विषय है, चलता रहेगा। बट क्योंकि सरकार किसान हितैषी अपनी आप को कहती है और किसान के लेकर लगातार वो कह रही है कि हम इसकी आमदनी को दुगना करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में लगता है कि सारे पहलुओं पर चर्चा होनी चाहिए और इसे दिग्भ्रमित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। क्या अगर ठीक है, फिर जो दूसरे विपक्षी दल हैं उनकी भी सत्ता आएगी, तो अगर उनको लगता है कि ये चीज़ें खराब हुई है तो इसको बदलने का प्रयास किया करें। देखिए, एक तो है कि पहला कि जो कानून बने, ये जो नीतियां बने, उस नीतियों में इतनी पवित्रता हो कि मतलब जिसके लिए बन रहा वो प्रोटेक्टेड हो। एकदम पहला तो ये हो किसी भी कानून का ये ध्येय वाक्य हो। अगर हम किसानों के लिए बना रहे हैं कोई नीति, तो पहला तो होगा कि जिसके लिए हम बना रहे हैं वो संतुष्ट हो। ये सरकार का पहली दायित्व है कि वो आप उन किसानों को अपने जो आपके एक्ट्स हैं, जो कानून है, जो आपकी नीतियां, जो आपकी सोच है, उनसे उनको तरीके से साझा करें। उनकी जो परेशानी उनको दिख रही है उसको आप वॉश आउट करें, उसको उनके जहन से उसको निकालें। वो निकलेगा तो देश के जहन से निकलेगा। जब किसान खुश होंगे, किसान इन चीज़ों को मान लेंगे। और दूसरा कि किसान का जो एक बाजार पर जो दबाव बनेगा, या जो उसको वो किसानी पर जो आपको लग रहा है कि एक जो अभी जो इसमें चल रहा है वो यही है विपक्ष का, कि पूंजीपतियों का एक बड़ा दबाव इस किसान में भी होगा, इस बाजार में भी हस्तक्षेप होगा। तो अगर आपको लगता है कि उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो किसान की, और एक बड़ा पूंजी उसमें नहीं घुस करके उनके हक को नहीं मारे, तो ये प्रोटेक्शन भी करना सरकार का काम है। सरकार की जवाबदेही है। तो
और इसका दूसरा पहलू ये है कि किसान को भी अब इन चीज़ों से अपने आप को, जो किसानी या खेती है उसमें जो परिवर्तन, कॉम्पिटिटिव आना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव जो गुणवत्ता की ओर तो जाना पड़ेगा। हाँ, उस दिशा में आपको जाना पड़ेगा। तो उस दोनों ये थोड़ी सी जो स्थिति है ना, ये अगर सीधा मैं कहूँ कि अगर किसान और सरकार के बीच की बात रहे तो मामला बहुत जल्दी सुलझ जाएगा। और सरकार ने तो देखिए, संवाद, लोकतंत्र में हमेशा संवाद की स्थिति होनी चाहिए और होती भी रही है। देखिए, अभी जब से स्ट्राइक इन लोगों का जो एक कह सकते हैं आंदोलन चल रहा है, तब से सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत हो गई है, छोटी मोटी बातचीत नहीं है। और सरकार ने बाकायदा बोला भी है कि हम किसानों के लिए, जब भी किसान का एक फ़ोन कॉल आएगा, हम उनसे बात करने के लिए तैयार है। और आपको हम एक क्लिप दिखाते हैं कि पार्लियामेंट में जब ये राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जब चर्चा चल रही थी, तो उस पर जब थैंक्स, धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा था, तो उस पर क्या कुछ पार्लियामेंट में हुआ, वो एक क्लिप आपको हम सुनाते हैं और किस तरीके से सरकार ने अपनी बात इस पर रखी है और विपक्ष ने भी अपनी बात रखी है। तो जरा दिखाइए उसको। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 15 घंटे से भी ज्यादा चली मैराथन बहस खत्म हो गई। 3 दिन तक चली बहस के केंद्र में देश के किसान रहे, जिसमें विपक्ष ने कृषि कानूनों को वापस लेने की बात की तो सत्ता पक्ष ने सिलसिलेवार तरीके से विपक्ष की आशंकाओं को खारिज किया। सत्ता पक्ष की तरफ से मोर्चा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संभाला और कहा कि कृषि कानून में खराबी कहाँ है। ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहां गलती है, विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था, उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है। चर्चा में बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हित के प्रति प्रतिबद्ध है। सरकार किसानों की हर शंका को दूर करने को तैयार भी है। खरीद में ट्रांसपेरेंसी आए, ई ट्रांजैक्शन बढ़े, किसान को वाजिब दाम मिले, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड बढ़े, इसके लिए 1000 मंडियों को ई नाम मंडी के रूप में परिवर्तित किया और 1000 और अब कर देंगे, बजट में प्रावधान किया। इसी प्रकार से लगातार हमने कोशिश की है कि कृषक की आमदनी दोगुनी हो और किसानी का योगदान देश के जीडीपी में तीव्र गति से बढ़े। कृषि मंत्री ने सदन में विपक्ष पर चुटकी ली और कहा कि विरोध सब कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं बता पा रहा कि आखिर खामी कहाँ है। कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा, लेकिन मैं आजाद साहब और आनंद भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे और ऐसा वैसा सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें, लेकिन कानून के प्रावधान को यह किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अनेक विपक्षी पार्टियों ने किसानों के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाने की कोशिश की। मोदी सरकार 2018 में, दिसंबर 2018 में उस कानून को खत्म करने की साजिश कर ऑर्डिनेंस जारी की थी। तब समूचे देश के किसान, सारे लोग, एनजीओ सभी ने उठ खड़े हो गए, सारे अपोजिशन पार्टी के लोग भी खड़े हो गए। चर्चा में सभी दलों का प्रतिनिधित्व हो सके, इसके लिए आसन ने पूरा ख्याल रखा, इसलिए सदन की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए बढ़ाया गया। जिस तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में चर्चा हुई है, उम्मीद है आगे भी विपक्ष का रचनात्मक सहयोग सत्ता पक्ष को मिलता रहेगा और
तो आनंद जी, हम सुन रहे थे, सरकार ने अपने इरादे साफ तौर पर बोला कि हम सब मुद्दों को एड्रेस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आंदोलन ठीक है, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है, उस दिशा में आप बढ़िए, लेकिन क्या क्या खामियां हैं उसको लेकर प्लेटफॉर्म पर आप आइए। सीधा कि बिल को आप हटा दीजिए, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। मुझे लगता है दिवाकर जी, एक राजनीति में है हाँ। कि मुद्दों को जिंदा रखा जाए। अच्छा, हाँ। तो अगर जिस दिन ये इस परंपरा पर राजनीति काम करेगी कि भाई मुद्दा जिंदा रहे, हाँ, तो ये परेशानियां आएगी एकदम। और देश के अंदर ऐसे कई मुद्दे रहे जो जिंदा रखे ही गए राजनीति के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा ये किसानों के साथ कि ये मुद्दे किसानों के जिंदा लोग रखना चाहेंगे। तो पक्ष विपक्ष सत्ता पक्ष कोई भी, मैं किसी पर इशारा नहीं कर रहा हूँ। इसका तत्काल समाधान चाहिए। हाँ। और सरकार अगर ये कह रही है कि भाई आप हमको बताइए कि मेरे कानून में क्या गलती है, तो हम लोग जो खबरों में देख रहे हैं कि किसान का भी जैसे एमएसपी का उनका प्रॉब्लम है कि एमएसपी को लेकर के, मंडियों को लेकर के उनका प्रॉब्लम है। और उनका ये कहना है कि भाई एक जो फार्मिंग जो है, आप जो जिस ढंग से बड़े कॉर्पोरेट घरानों को उसकी छूट दे रहे हैं, फिर जो आपने ये जमाखोरी वाला मामला हटाया है, हाँ, जो कानून की स्टॉक का जो लिमिट्स था, तो वो सारे चीज़ों को अगर सरकार को, अगर मुझे लगता है कि ये महापंचायत है आपका लोकसभा, वो उसमें कोई संकट नहीं है, वहाँ चीज़ें तय होती है। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको आप जो उनसे जुड़े हैं उनसे आप संवाद करके ही हल कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल। तो किसानों का ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा ये इनके साथी डायलॉग से खत्म हो सकता है। सरकार को थोड़ा पेशेंस की जरूरत है और सरकार पेशेंस दिखा रही है अभी तक जो है। और दिल्ली की घटना को छोड़ें तो देखें तो अगर लॉ एंड ऑर्डर का जहां मामला आ जाएगा तो वो सिस्टम अपने तरीके से काम करता है। और जो आंदोलन कर रहे हैं ये बड़ा ऐसा देश है और ऐसा वर्ग है जिस पर देश की बड़ी आशा टिकी हुई है और बहुत भरोसा है कि ये किसान जो है सो चीजें अपने लेके लेंगे। हमारे किसान भी जिद्दी हैं, इसमें मैं मान रहा हूँ कि ये आंदोलन चलेगा अब जिस ढंग से चल रहा है। और एक बड़ा ये है लोकतंत्र का बहुत बड़ा ताकत है। किसानों ने दिखाया कि ऐसा भी आंदोलन हो सकता है अगर एक दो इंसिडेंट छोड़ दें तो ये अपने लोकतंत्र की खूबसूरती भी है अपने देश की। तो ये मुद्दा राजनीति में जिंदा रखने के लिए एक तो ना हो, इस मुद्दे का समाधान तात्कालिक हो, सरकार 2 कदम पीछे हटे तो जो सामने बैठे हैं वो 2 कदम आगे बढ़े और एक इसी माहौल से हो सकता है। और जो हम लोग जो बार बार कहते हैं, और कम से कम इन इशूज पर ना देश के पॉलिटिशियंस को ये सोचना चाहिए कि कम से कम इन इशूज को ऐसा है इस इशूज पर दूसरे देश को मौका नहीं मिले, बोलने का मौका नहीं मिले, दूसरे इसका फायदा ना उठाए। फायदा नहीं। इसमें एक तो सरकारों को भी नहीं उछलना चाहिए कि किसी देश ने कह दिया कि नीति बहुत अच्छा है। दूसरा, अगर एक आलोचनात्मक बातें किसी दूसरे ने कह दी तो वो खराब हो गए। या फिर किसान के किसी आंदोलन को एक अननेसेसरी टेम्पर्ड करने का कोई कोशिश कर रहा है, हाँ। या फिर एक ऐसा ग्रुप जो उकसाने का कोशिश कर रहा है, हाँ। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर के देश के हित में नहीं जा रही है। हमारा ये मुद्दा है, हमारे सीमा के अंदर का मुद्दा है, हमारे घर का मुद्दा है, हमारे खेत का मुद्दा है, हमारे किसान का मुद्दा है। तो इसको हम अपने तरीके से सुलझाएंगे। ये एक मैसेज दुनिया को देना जरूरी है, भारत को देना जरूरी है, एकदम जरूरी है। जो जिस तरह की चीजें जो देखने को आई, तो उसी के बाद तो लग रहा है ना कि जिस तरह से एक तरीके से आपका 2 महीने तक आंदोलन एकदम शांतिपूर्ण तरीके से चलता है, तो शायद हमको लगता है कि भारत की छवि जिस तरह से दुनिया में उभर रही थी, तो दुनिया के लोग भी इस चीज को पचा नहीं पा रहे थे। तो उनको एक छोटा सा ये मुद्दा नजर आया तो उसको उन्होंने थोड़ा सा उछाल दिया। ये लगता है कि हमको तो लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ एक हो सकता है कि भारत की जो एक इम्पैक्ट और छवि कोरोना काल में जो बन कर आई और उसके बाद हमने मुश्किल के दौर में जो विकसित राष्ट्र थे उनको हमने दवा की सप्लाई की, और जब अभी कोरोना हालांकि अभी खत्म नहीं हुआ है, उसके बाद जब वैक्सीन बना, दुनिया के 2 सबसे वैक्सीन हम लोगों ने बनाए, तो उसके बाद हमने पड़ोसी मुल्कों को उसको सप्लाई किया, जो बड़े बड़े देश हैं उनको भी हम सप्लाई करने जा रहे हैं। तो हमको लगता है कि एक ब्रांड वाली जो छवि इंडिया की बनी और वसुधैव कुटुंबकम वाली जो छवि बनी है, शायद उसको दुनिया के लोग पचा नहीं पा रहे, इसलिए वो छोटे मोटे आंदोलन में अपनी भागीदारी दिखाने लगे। एक तो है कि जब आपके यहाँ जब चीजें बिगड़ेगी तो पड़ोसी तो मजा लेता ही है। तो ये कहावत वो मैंने उसको अगर सहज भाषा में समझाया तो, और हम एक ऐसे अशांत क्षेत्र में बड़े लोकतंत्र के रूप में उभर रहे हैं और एक माने जिसको कहा जाए कि बहुत विश्वासी एक माहौल हम अपने देश के अंदर बना रहे हैं, जहाँ आपके पास पीछे पाकिस्तान है, जब आपके साथ चाइना है, तो आप अपने लोकतंत्र की मजबूती से ही इन चीज़ों को इतना सशक्त रूप में आप कर सकते हैं और देख सकते हैं, दिख रहे हैं आप दुनिया के सामने। और नो डाउट भारत हर चीज़ों में पिछले
3 दशकों में मतलब अपनी एक छवि ऐसी भारत ने बनाई है कि जिसमें लगता है कि दुनिया को कोई रास्ता अगर कहीं से निकलता है तो भारत से निकलता है। तो ये बड़ा सुखद है। तो कोरोना काल में भी जो धैर्य, जो पेशेंस यहाँ के किसानों ने, यहाँ के मजदूरों ने, यहाँ के आम आवाम ने दिखाया, वो सरकार को एक किस्म का मौका भी दिया मिला अपने आप को, हाँ, सेटल डाउन करने के। आप जो निर्णय ले रहे हो, आपके निर्णय के साथ देश खड़ा है। तो नेतृत्व के प्रति जो एक विश्वास का माहौल था देश के अंदर, तो उसका लाभ सरकार को मिला। और सरकार को भी अब ये चाहिए कि हम इस पूरे इकोनॉमी को कैसे रिगेन करें। अभी जो देश में ये मामले चल रहे हैं उसको हम कैसे टैकल करें, उन मामलों का हम एक निर्णायक मोड़ तक कैसे पहुंचे। और बड़ी गर्व की बात है। और आप समझिए कि जिस विषम परिस्थिति में पूरी दुनिया थी, और भारत जैसा एक बड़ा देश जहां कोरोना का एक विस्फोट, हम लोग जब कोरोना भारत के अंदर प्रवेश किया तो उसके बाद लग रहा था कि मतलब अगर ये हमारे यहाँ अगर आया तो हमारे यहाँ ना अस्पताल का वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारे यहाँ वो संसाधन है, तो हम कैसे मुकाबला में कर पाएंगे। जब आपको कहीं कहीं का फिगर उस समय 1-1 लाख 1.5 लाख एकदम आ रहा था, मौत की फिगर थी। तो उस समय में जो हम लोगों ने एक पेशेंस और धैर्य दिखाया, और आप समझिए कि प्रवासी मजदूर से लेकर के किसान, तो ये एक बड़ी ताकत है ये हमारे देश के लोग। और सरकार को उस ताकत का जितना बढ़िया सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। और हमको लगता है कि किसान का आंदोलन जितना जल्दी खत्म हो जाए एक सुखद माहौल में, तो वो देश के लिए भी हित में होगा। तो और पड़ोसी को ताक-झाक करने का मौका नहीं मिलेगा। पड़ोसी का तो काम है ताक-झाक करेंगे, तो पड़ोसी को ताक-झाक करने का भी मौका नहीं मिलेगा। और एक सकारात्मक माहौल बनाने की ज़रूरत है, और इसमें दोनों पक्षों की ओर से ये माहौल बननी चाहिए और इस पर कोशिश होनी चाहिए। और कोई अगर दूसरे लोग इसमें एक तरीके से कहते हैं कि इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, तो शायद देश को भी इसका प्रतिकार करना चाहिए। जिस तरीके से आप, या तो हम कहें सचिन तेंदुलकर, जो हमारे कह सकते हैं कि आइकॉन है हमारे, लता मंगेशकर, जिस पे एक बहस छिड़ गई कि उनको इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो वो अपोज नहीं कर रहा है। नहीं, देश की संप्रभुता पर अगर कोई अटैक करता है कि नहीं, इस आंदोलन के जरिए भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तो ये लगता है कि उसका जवाब लोगों को देना भी चाहिए। देना ही चाहिए। क्या देना ही चाहिए। और देश के जो देश के नायक हैं, जिस पे गर्व करते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं, और देश जिनको सुनता है, देश जिनको समझता है, और देश ने जिस पर अभिमान किया है, वैसे लोगों को इन परिस्थितियों में तो सामने आना ही चाहिए। और आप देखेंगे कि जब एक असमंजस की स्थिति समाज के अंदर जब बनती है, तो उसको अगर कोई काउंटर डाउन कर सकता है और जिसकी बात लोग समझते हैं, तो उसमें कभी कभी ना वो राजनीति भी फेल कर जाती है। तो वहाँ पर एक ऐसा समाज आता है सामने जिसकी बात को लोग मानने के लिए तैयार होते हैं, चूंकि वो उनका पहले से हीरो है। तो ऐसे हीरो जो है सोसाइटी के, उनको इन चीज़ों में बेबाकी से बोलना चाहिए, उनको सामने आना चाहिए, और एक अच्छा वातावरण बने देश के अंदर, तो वो उसमें उनकी भूमिका होनी चाहिए। हाँ, उससे एक बेहतर संवाद, जैसा कि हम लोग पहले भी कह रहे थे, आनंद जी आप बोल भी रहे थे कि लोकतंत्र में संवाद से ही हर चीज़ों का रास्ता निकलता है, और संवाद ही वो तरीका है जिसके जरिए हम कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी भी हो या कुछ भी हो, उसका हम हल कर सकते हैं। फाइनल कमेंट। सही बात है। और मैं तो ये कहूँगा कि कुछ आंदोलन की जो काली परछाई होती है ना, वो आपका बहुत दिन तक पीछा करती है। अगर किसी कोई आंदोलन को आप लीड कर रहे हो, और देश के किसान लीड कर रहे हैं, हजारों किसान सड़क पर हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें इस आंदोलन में ना हो जाए कि जब आने वाला जो समय हो, वो एक इस आंदोलन की कोई पवित्रता को नष्ट करे। अगर आंदोलन है और चल रहा है देश के अंदर, और किसान की भी अपनी समस्या, तो जो 26 जनवरी को हुआ वाकई में दुखद है, और हमारे एक तरीके से हमारे मतलब कभी ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, तो ये देश के लोग बर्दाश्त से बाहर की चीज़ था, और जो उसमें संवेदनशील नेता थे किसान के, उन लोगों ने भी इसको कंडेम किया। तो वो एक अच्छा वातावरण है, अच्छा वातावरण है कि बन रहा था कि भाई जो आंदोलन में है उन लोगों ने भी इसको स्वीकार नहीं किया। तो ऐसी चीजें ना हो, और इसका जितना जल्दी समाधान निकल जाए, और जितना जल्दी किसान खेत में लौटेगा, तो वो देश के अन्नदाता हमारे अन्नदाता हैं, तो उनका पेट पालने वाले हमारे हैं, उनका उनके पेट पालने का भी सोचना चाहिए लोगों को। तो उनके सड़कों में रहने का देश को तो अच्छा नहीं लगेगा। उनके सड़कों पे रहने का नुकसान देश को भी होगा, और उसका फायदा पड़ोसी मुल्क ना उठाएं, ऐसा कह रहे हैं आनंद जी कि भाई आंदोलन तो चलता रहता है, लोकतंत्र में संवाद के जरिए उसका हल भी निकलता है, लेकिन उसकी काली परछाई आगे तक नहीं बढ़नी चाहिए। इसका प्रयास हर किसी को रखना चाहिए। और अगर देश में सब कुछ अच्छा चलता है तो पड़ोसी मुल्क को वो अच्छे तरीके से पचा नहीं पाते, तो उनको अगर कहीं मौका मिलता है तो थोड़े बहुत उसमें वो अपना घी डालने का काम करते हैं, तो वो कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन
चर्चा और संवाद की स्थिति हमेशा कायम रहनी चाहिए। और आनंद जी का कहना है कि जल्द से जल्द ये आंदोलन खत्म हो, ताकि किसान अपनी जो उनके मूल धारणा है और जो उनका मूल जमीन जो जुड़ा हुआ है उस पर वो पहुँचे और फिर हमारे अन्नदाता की तरह काम करें और उनके मुद्दे को कोई भटका ना सके। उनका जो कोर इशू है उस पर हल निकले और इसके जरिए कोई मुल्क इसका फ़ायदा ना उठा सके। तो दूरदर्शन की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।